हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज का सेकेंड लेसन लास्ट स्पीकिंग, जिनके लेखक हैं अनीश जंग। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सीखेंगे आज हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड अनीश जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल। अनीश जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, उनका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर देखिए अनीश जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल। देखिए पास्ट का जब हम सिंपल बनाते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए मैंने यूज किया है सेकंड फॉर्म। और हाँ देखिए आप लोग यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिखिएगा। देखिए आंसर देखिए, अनीश जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल। अनीश जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में पूछा बिकॉज, क्योंकि साहेब रिप्लाइड हर, उसका मतलब कि ये अनीश जंग के लिए लगा हर। साहेब ने उनका उत्तर दिया दैट की ही हैड नथिंग इल्स टू डू एक्सेप्ट रैप कीपर, उसके पास कूड़ा बीनने के सिवाय कुछ भी नहीं था। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही वॉज वेरी क्यूरियस, वह बहुत ही उत्सुक था अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में। एंड और ही सेड दैट, वह कहता था कि ही वुड गो टू स्कूल इफ़ समवन बिल्ट स्कूल, यदि आप कोई एक स्कूल बनवा देंगी तो वह स्कूल जाएगा। कौन बनवाएगा? अनीश जंग। अगर कोई स्कूल बनवा देती तो स्कूल कौन जाएगा? साहेब। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड साहेब एंड अदर रैप कीपर्स नॉट बियर चप्पल्स। यानी कि साहेब और जो दूसरे कूड़ा बीनने वाले थे वे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, इसके लिए उन्होंने क्या कारण दिया। आंसर देखिए, साहेब एंड अदर रैप कीपर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, यानी कि साहेब और दूसरे कूड़े बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज देयर ट्रेडिशन, यह उनकी परंपरा थी। एज वेल एज ड्यू टू लेक ऑफ मनी, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम थी। दे गिव एक्सक्यूज, इन्होंने कारण दिया दैट कि देयर मदर डिड नॉट ब्रिंग डाउन चप्पल्स फ्रॉम द शेल्फ, उनकी माता खुद से उनके चप्पल ताक से नहीं उतारी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रैप कीपर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, करें कि कितने कूड़ा बीनने वाले सीमापुरी दिल्ली में रहा करते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, वे वहाँ कैसे स्थापित हुए। आंसर देखिए, 10,000 रैप कीपर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, करें कि 10,000 कूड़ा बीनने वाले सीमापुरी दिल्ली में रहते थे। दे बिलोंग टू ढाका बांग्लादेश, वे ढाका बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। बट देयर हाउस वर स्वेप्ट अवे बाई स्टॉर्म, उनके घर ऐसे थे अगर वहाँ पर कोई तूफान भी आ जाता था ना तो वो भी उनके घर को उड़ा ले जाता था। तभी करें देखिए, बट लेकिन देयर हाउस वर स्वेप्ट अवे बाई स्टॉर्म, उनके घर ऐसे थे कि वहाँ पर अगर कोई तूफान आ जाता था तो उनके घर को उड़ा ले जाता था। दैट्स वाई, इसीलिए तो दे लेफ्ट ढाका एंड सेटल देमसेल्व इन सीमापुरी दिल्ली, क्योंकि दे लेफ्ट ढाका, वे ढाका के बाईं ओर सेटल हुए और देमसेल्व इन सीमापुरी दिल्ली में, और करें कि वे ढाका के बाईं ओर स्थापित हुए सीमापुरी दिल्ली में। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना रहती है। ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा ना, ये वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी रैप कीपर यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़े का क्या मतलब था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उसमें उन्हें क्या मिलता था। आंसर देखिए, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन वाज स्टॉप्ड इन द वंडर दे समटाइम फाइंड आ रुपीज़ इवन आ 10 रुपीज़ नोट, यानी कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब था वे बहुत ही आश्चर्यचकित, कभी कभी वे 1 रुपये या फिर कभी कभी वे 10 रुपये के नोट पाते थे। जो क्वेश्चन देखिए, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने दूध की बूथ की नौकरी क्यों की।
व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया गया। आंसर देखिए, साहेब ज्वाइंड जॉब द मिल्क बूथ, कहने की देखिए साहेब ज्वाइंड जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने दूध के बूथ की नौकरी की बिकॉज, क्योंकि सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिड है, इसीलिए देखिए डिड है, इसका जब अफर्मेटिव सेंटेंस बैठते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किए, देखिए ज्वाइंड। साहेब ज्वाइंड जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने दूध के बूथ की नौकरी की बिकॉज, क्योंकि ही नीडेड मोर मनी एंड ही वाज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स फॉर हिज सर्विस, कहने की देखिए साहेब ने दूध की बूथ की नौकरी की क्योंकि उसे बहुत पैसे की आवश्यकता थी और उसे 800 रुपये उनके सर्विस के लिए दिया गया। छठवां क्वेश्चन देखिए, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, करे कि मुकेश कौन था, वह कहाँ से बिलोंग करता था और उसके उद्देश्य क्या थे। आंसर देखिए, मुकेश वाज अ चाइल्ड लेबरर, मुकेश बहुत ही परिश्रमी लड़का था। हु बिलोंग टू अ बैंगल्स मेकर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद की फैमिली से जहाँ चूड़ी बनती है वहाँ से वो बिलोंग करता था। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसका उद्देश्य उसका लक्ष्य था मोटर मैकेनिक बनना। सातवां क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेट होम, करें कि मुकेश ने नरेट करें कि कहानीकारक को घर लाने के लिए क्यों नेतृत्व किया। हु वर देयर इन होम, वहाँ पर घर में कौन थे। आंसर देखिए, मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेट होम, करें कि मुकेश ने कहानीकारक को घर लाने के लिए नेतृत्व किया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वह बहुत ही एक्साइटेड था एंड और प्राउड फॉर हिज हाउस वाज रिब्यूल्ड, यानी कि उसके घर दोबारा बनते उससे वह बहुत ही प्राउड था। देयर वर, करें देखिए दूसरा क्वेश्चन, हु वर देयर इन हाउस, इसका आंसर देखिए देयर वर मुकेश फादर, करें कि उस घर में मुकेश रहता था और उसके पापा, हिज ग्रैंड मदर और उनकी ग्रैंड मदर रहती थी, इन करें कि हिज सिस्टर इन लॉ और उनकी सिस्टर इन लॉ भी थी, एंड और हिज ब्रदर इन द होम, करें कि और उसके घर में उसके भाई भी रहते थे। आठवां क्वेश्चन देखिए, इट इज़ हिज कर्म, या उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य, हु सेड दिस एंड वाई, या किसने कहा और क्यों। आंसर देखिए, मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस बिकॉज, मुकेश की दादी कहती थी क्योंकि शी हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड को देख चुकी थी। गो टू ब्लाइंड, देखिए गो टू ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग एंड ग्लेस ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ी की जो पॉलिश है के गर्द से वे अंधे होते हुए अपने हस्बैंड को देख चुकी हैं। कहीं देखिए, मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस बिकॉज शी हैड वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो टू ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लेस ऑफ बैंगल्स, मुकेश की दादी कहती थी जिसने चूड़ियाँ के कांच के गर्द से अपने पति को अंधे हुए देखा है। नौवां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द बैंगल सिम्बलाइज, चूड़ियाँ किसका प्रतीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बनाने वालों की क्या भूमिका है। आंसर देखिए, द बैंगल सिम्बलाइज एन इंडियन वोमेन्स वाग स्पीच इन मैरिज, कह रहे हैं कि देखिए जो चूड़ी है वो प्रतीक है इंडियन वोमेन स्पीच इन मैरिज, ये भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। कौन, बैंगल्स मिस चूड़ी, ऑफ द बैंगल्स, कहने की देखिए द रोल ऑफ बैंगल्स, या चूड़ी की भूमिका है। बैंगल्स ऑफ, कहने की देखिए मेक्स ऑफ फिरोजाबाद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे डिड नथिंग एक्सेप्ट देयर मेकिंग इन देयर लाइफ, कहने की देखिए मेक्स ऑफ
makes of Firozabad is very important as they did nothing except bangles making in their life। कहने कि देखिए जो चूड़ी है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन कहने की चूड़ी फिरोजाबाद में बनती है और उनके कहने की चूड़ी बनाने के सिवाय उनकी ज़िंदगी में या फिर उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखिए, वाई कुड द बंगाल्स मेक्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, व्हाट टू दे फेस इट दे डू सो। चूड़ी बनाने वाले अपने आप को शाकाहारी के रूप में क्यों नहीं व्यवस्थित कर पाते हैं, यदि वे करते हैं तो वे किसका सामना करते हैं। आंसर देखिए, द बंगाल्स मेक्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। देखिए यदि वे अपने आप को शाकाहारी के रूप में व्यवस्थित करते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑफ द कहने की विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर, कहने की इफ़ दे गेट ऑर्गेनाइज देम विल बी हेल्ड, घसीट ले जाएंगे बाय करेक्ट अब बाय द पुलिस एंड विल बी बीटेन, पीटे जाएंगे एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए हैं जिन्होंने उनके पिताओं और उनके पूर्वजों को जेल में फंसाया था, किसी गैर कानूनी के काम के आरोप में हम ही जेल में घसीटे जाएंगे और पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे।